अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि रजब स्पेशल मीठी मीठी टिक्कियाँ हैं जो हर सीज़न में बनाई जा सकती हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और वीडियो को प्लीज़ एंड तक के देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसको पहले से छान लिया है, और यहाँ मैं इसके अंदर 1 कप के करीब जो है इसमें शुगर ऐड करूँगी। उसको मैं उसके साथ मैंने 3 से 4 इलायची के दाने मैंने उसमें पीस लिए थे, सब्ज़ इलायची को। ठीक है, और ये मेजरमेंट आप किसी भी कप से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी कप की मेजरमेंट लिए मैंने जिससे मैंने मैदा लिया है, और चीनी लिए उसी से मैंने हाफ़ कप जो है इसमें सूजी ऐड की है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद में इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब मैंने कोकोनट पाउडर यानी खोपरा लिया है पिसा हुआ, जो कि आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। और मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें मैंने तिल डाले हैं, सफ़ेद तिल। ठीक है, आपने इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ घी लिया है। घी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसके बाद जो है ना, मैंने अब अच्छे तरीके से पहले इसको स्पून की मदद से मिक्स करना है, फिर उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत, ताकि ये घी जो है इसमें जगह जगह ना रहे और अच्छे तरीके से तमाम बैटर में मिक्स हो जाए। बस इसी तरीके से आपने हाथों की मदद से इसको मसलना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। अच्छे तरीके से आपने इसको इसी तरह हाथों से मसल मसल कर मिक्स करना है। यहाँ देखिए मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं अब इसको चेक करूँगी हाथ में। अच्छे तरीके से मैंने इसको दबा के देखना है कि अगर इस तरह फॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब है ठीक है। अब यहाँ हम इसके अंदर हाफ़ कप दूध के ज़रिए, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, और इसकी मदद से हम इसको गूँध लेंगे। एक अच्छी सी हार्ड डो बना लेंगे। हमें पतली डो नहीं चाहिए, नरम डो नहीं चाहिए, हमें हार्ड डो चाहिए। ठीक है, हार्ड बनाएंगे हम इसको थोड़ा सा। और बस मैं इसमें जितना आप देख रहे हैं इतना ही मैंने दूध ऐड किया है, पूरा नहीं डाला था, ये मेरा बच गया था। अब मैंने इसको ऑफ स्क्रीन मैंने इसको गूँध लिया था बहुत अच्छे तरीके से। ये हार्ड मेरा डो है। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, आधे घंटे के बाद ये हमारा देखें, ये रेस्ट देने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना हार्ड है। बस अब मैंने इसको यहाँ तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जितना आपको आसानी हो आप उतने हिस्सों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से मैं हाथ की मदद से दबा दबा कर इसको स्मूथ कर रही हूँ। ठीक है, बस इसके बाद मैं अब एक पटरा और एक बेलन ले लूँगी। उसके अंदर जो है ना, मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि ये चिपके नहीं। और इसके बाद हमने इसको इस पर रख कर बेलना है। रोलिंग पिन को भी मैं थोड़ा सा घी की मदद से ग्रीस कर लूँगी। बस यहाँ आपने हल्के हाथ से अब इसको बेलना है, और इसको मैंने ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है, थिक रखना है। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना कि जो है ना ये अंदर से कच्चा रह जाए, और बहुत अगर ज़्यादा हमने इसको पतला बेला तो ये कड़क बनेंगी। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको 1/4 इंच के करीब आपने इसको तकरीबन इसकी मोटाई रखनी है। बस अब इसको यहाँ हमने बेलने के बाद ना, अगर आपके पास कुकी कटर वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे बॉटल कैप ले सकते हैं, स्टील का कोई गिलास ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ बॉटल का कैप लिया है, मैं उससे इसकी गोल शेप काट रही हूँ। जितनी इसमें आसानी से आ सके उतनी आपने शेप्स निकाल लेनी है। बस इसी तरीके से मैंने तमाम बेल कर और इनके बना कर रख लेंगे। ठीक है, इसका बचा हुआ पार्ट आप दोबारा से इसको आपने रोल करना है, तमाम उसमें बचे हुए पीसेस में मिलाकर हाथ से स्मूथ कर लें और इसको दोबारा बेल लें। सेम यही प्रोसेस से आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन अब जितनी मेरी बनी है मैंने सब तैयार कर ली हैं। ये जितना भी डो मैंने लिया था मेजरमेंट, इसमें तकरीबन 20 से 22 के करीब मेरी टिकिया बनी थी। यहाँ मैंने तकरीबन जितनी मुझे फ्राई करनी थी मैंने यहाँ डन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे तेल का आपको बता दूँ कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा तेज़ गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया था, फिर क्योंकि इसमें जल्दी से कलर आ जाएगा अगर आपने तेज़ आँच रखी। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना। अगर तेल गर्म है तो आप थोड़ा सा कूल डाउन कर लें, फिर
फिर शामिल करें इसमें और इसको मीडियम टू लो आंच पर हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। जैसे एक साइड का कलर आना शुरू हो जाएगा तो बस मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। ठीक है, और इसी तरीके से आपने अलट पलट कर आपने इसको बारी बारी सेकना है। इनका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। आपने ज़्यादा इस पर डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगी। जितना लाइट कलर होगा और हल्की आंच पे सिकी होंगी, ये अंदर से उतनी ही खस्ता और ऊपर से उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी और ये बहुत टेस्टी बनेंगी। आप बस यही ध्यान रखना है कि आंच तेज़ ना हो, हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है। बस लाइट मैंने गोल्डन कलर दे के लाइट ब्राउन इनको निकाल लिया है। चलें अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्किया रजब स्पेशल तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छी बनी है। अगर आप मेरा ये रेशो ट्राई करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत मज़ेदार सी खस्ता करारी आप मीठी टिक्किया बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।